गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास, इसमें यूनिट 2 बालक एवं समाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है बालक एवं समाज, जो कि आपके फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट है। अब बालक एवं समाज, इसकी शुरुआत करने से पहले हमें जानना चाहेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो सिर्फ एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। धीरे 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 उसका परिवार ही उसका समाज होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के अन्य सदस्यों से मिलता है, उनके दायरे में आता है और उसका सामाजिक दायरा धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर बालक जो भी योग्यताएं, जो भी क्षमताएं उसके अंदर होती हैं, कुछ वो जन्म से साथ लेकर के आ रहा है और कुछ उसको पर्यावरण से मिल रही हैं। दोनों को साथ में लेकर के उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जब बालक जन्म लेता है तो उस समय उसमें कोई भी सामाजिक लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वो सामाजिक वातावरण में आता है, धीरे धीरे वो वहां के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। और इस प्रकार क्या होता है कि बालक एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता चला जाता है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, उसे सामाजीकरण की प्रक्रिया या सामाजीकरण कहते हैं। अब सामाजीकरण के संदर्भ में किम्बल यंग ने परिभाषा दी है। सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है, जैसा कि आप पीछे लिखा देख रहे हैं। इसके बाद इसी संदर्भ में ड्राइवर की परिभाषा आती है। सामाजीकरण के संदर्भ में सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अनुकूलन करता है और इसी सामाजिक वातावरण में वह मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है। अर्थात बालक जो कुछ भी सीख रहा है वह एक समाज में आकर के ही सीख रहा है। जॉनसन ने कहा, समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। समाज ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार धीरे धीरे सीखना, उन नियमों पर चलना ही समाजीकरण है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं की। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि समाजीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इनकी चर्चा हम इस प्रकार से करते हैं। इसमें पहली विशेषता है अधिगम की प्रक्रिया, जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सामाजिक रूप से सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। बालक का जन्म परिवार में होता है और सबसे पहले यहीं से इसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, परिवार के 2 सदस्यों के द्वारा। सबसे पहले बालक अपनी माँ के संपर्क में आता है और उसके बाद वो पिता के संपर्क में और धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके अधिगम की प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब अगर हम समाजीकरण की दूसरी विशेषता की बात करें तो ये है सांस्कृतिक हस्तांतरण या कल्चरल ट्रांसमिशन। समाजीकरण के द्वारा बालक या कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में रहकर के ही बालक समाज के आदर्शों को, समाज के रीति रिवाजों को, समाज के मूल्यों को, समाज के नियमों को, अर्थात इन सभी चीजों को समझता है और उसको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर करता चला जाता है। तीसरा आता है
आत्म का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। समाजीकरण के द्वारा बालक में सेल्फ या आत्म का विकास होता है। वह स्वयं को देखने लगता है और अपने प्रति ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा रखता है। वह ये जानने का प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरे लोगों ने जो एक सामाजिक धारणा बनाई हुई है उस धारणा के अनुसार वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अर्थात दूसरों के नजरिए में बालक अपने आप को देखने का प्रयास करता है। तो यहां पर इसका होता है आत्म का विकास। नेक्स्ट है निरंतरता। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से प्रारंभ होती है और अंत तक चलती रहती है। समाज में रहकर बालक समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखता जाता है। जीवन का ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जीवन की ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां पर कि समाजीकरण की प्रक्रिया ना हो रही हो। हाँ, ये जरूर है कि इसकी गति कभी या तो बहुत तीव्र हो जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है समय व स्थान सापेक्ष, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। अब यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि दो अलग अलग समय में समाजीकरण की धारणा भिन्न हो सकती है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में क्या था? पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब का कोई भी स्थान नहीं है। तो यहाँ पर समय के साथ साथ समाजीकरण बदलता चला गया। प्राचीन समय में जो चीजें मान्य थी वो चीजें आज के समय में उनमें एक तरह की जागरूकता आ गई और धीरे धीरे उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे पर्दा प्रथा या बाल विवाह, ये सारी चीजें हमारे समाज में हटती चली गई हैं। इसके साथ ही एक और चीज आती है, समाजीकरण स्थान सापेक्ष। मतलब टाइम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। मतलब एक समाज में जो व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है दूसरे समाज में उस व्यवहार की निंदा भी हो सकती है। अर्थात यह एक जगह से दूसरी जगह भी हमारे समाजीकरण में परिवर्तन होता है। कहीं पर हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारा पहनावा, रहन सहन, लोग उस चीज की बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे समाज में जाते हैं तो वहीं पर कई बार होता है कि हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो समाजीकरण समाज का सक्रिय सदस्य बनने की प्रक्रिया है। समाज का सक्रिय सदस्य कैसे बनेंगे? हम समाज का सक्रिय सदस्य इस प्रकार से बनेंगे कि हमें पता है कि समाज में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समाज स्वीकार कर रहा है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। हम समाज के एक सक्रिय सदस्य, एक बेहतर सदस्य तभी बन सकते हैं जबकि हम समाज स्वीकृत कार्यों को करें। नेक्स्ट आता है अनुकूलनशीलता या एडेप्टेबिलिटी। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक में अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। बालक का प्रारंभिक जीवन परिवार, माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बीतता है। जब बालक नए संसार में या विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है तो यहाँ पर यह संसार उसके लिए बिल्कुल नया होता है और यहाँ पर उसको इस नए संसार में उचित प्रकार से अनुकूलन करके समायोजन स्थापित करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके सामाजिक संपर्क का दायरा बढ़ता चला जाता है। अभी तक उसके सामाजिक संपर्क में कौन था? उसका घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, थोड़े से रिश्तेदार। लेकिन जब उसने घर के बाहर कदम रखा और विद्यालय में प्रवेश किया
वहां पर उसका सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाता है और उस दायरे में वो धीरे धीरे अनुकूलन स्थापित करके अर्थात अपने आप को उन लोगों के बीच में ढालने का प्रयास करता है और उचित प्रकार से समायोजन स्थापित करता है। समाजीकरण नेक्स्ट है, एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें अगर हम समाज के विभिन्न स्तंभों या पिलर्स की बात करते हैं तो परिवार, हमारा समूह, सामाजिक संस्थाएं, इन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है बालक के समाजीकरण में। और इनमें से अगर एक भी स्तंभ कमजोर हो गया तो बालक का समाजीकरण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है अनुकरण से प्रभावित। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण या इमिटेशन, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक अपने परिवार, अपने पड़ोस, खेल साथियों या अन्य लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। इसमें वो बहुत सारे सामाजिक व्यवहारों को, सामाजिक गुणों को सीखता है और इससे इसकी सामाजीकरण की प्रक्रिया सरल होती चली जाती है। तो यहां हमने बात करी सामाजीकरण की विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं बालक के सामाजीकरण में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो उसके सामाजीकरण में या उसके सोशलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं यहां पर, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बालक का परिवार, बाल संबंध, परवरिश और अनाथालय के बच्चे। अब यहां पर अगर हम बात करें परिवार, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी आवश्यकता को बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। परिवार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो हर एक समाज में पाई जाती है। प्रत्येक समाज में परिवार होता है और बच्चा जन्म के बाद परिवार के सदस्यों से ही सबसे पहले प्रभावित होता है और सदस्यों से वो प्रेम, स्नेह, त्याग, अधिकार, ये सारी चीजें वो अपने परिवार से ही सीखता है। अब हम बात करते हैं बाल संबंध या चाइल्ड रिलेशनशिप की। तो बाल संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु हैं: समुदाय, खेलकूद और आयु समूह। समुदाय में स्कूल के साथ बालक के विकास के लिए उसका समुदाय भी उतना ही उत्तरदायी होता है। इस उत्तरदायित्व का वह खेल के समूह, समुदाय के संगठन इत्यादि के रूप में निर्वाह करता है। बालक समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, परंपराएं, विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखता है। अगर हम बात करते हैं खेलकूद की, तो प्रत्येक बालक खेलकूद को पसंद करता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि बच्चा जब खेलता है, छोटा बच्चा, तो उस समय उसके मस्तिष्क में कोई जाति, कोई ऊंच नीच, इस प्रकार का कोई भेदभाव उसके मन में नहीं होता है। वो दूसरे बच्चों के संग खेलता है और उसमें आनंद का अनुभव करता है। तो बच्चे के सामाजिक विकास के लिए खेलकूद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम अगर आयु समूह की बात करें इसी में, तो बालक परिवार के बाहर अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है और खेल खेल में वो विभिन्न प्रकार के व्यवहार और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को सीखता है। तो यहां तो अभी तक हमने बात करी परिवार की और